अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि फिर आप कमेंट करके पूछते हैं जी आपने क्या बताया था। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जी, सूरत रहमान। सूरत रहमान को तो हर कोई जानता है, और सूरत रहमान जो है वो कुरान पाक की जीनत, मतलब एक दुल्हन की तरह उसको पेश किया गया है। और इसके बारे में जितनी मैंने सर्च की है और इसको आजमाया है, मतलब पढ़ने के अपने ही इसके बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो थोड़ा हट के है। आपको किसी किस्म की भी बीमारी है, किसी किस्म का भी जो भी मसला है, ये आपका हल करती है। और इसको आपने सुनना कैसे है, और आपने इसको मतलब कैसे सुनना है, और फिर इसका आपने रिस्पॉन्स देखना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये जो सूरत रहमान है ना, सूरत रहमान आपको वैसे भी पता है कि सेहत याबी के लिए है, ठीक है। अगर आप कोई बीमार है, मैंने पहले भी शायद इस पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इन डिटेल, इतनी डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया था। सिर्फ ये बताया था कोई बीमार है इसको पढ़े, ठीक है। आज मैं इसके अंदर जो आपको जो चीज़ बताने लगी हूँ वो बहुत डिफरेंट भी है, आपको डिफरेंट भी लगेगी, लेकिन आप सोचेंगे कि ये क्या, कैसे। जी है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोग सेहतयाब हुए हैं, और इसका आजमाया हुआ, मैंने इसको खुद भी आजमाया हुआ है, ठीक है। किस लिए आप पढ़ सकते हैं इसको? हर बीमारी की शिफा के लिए पढ़ सकते हैं। देखें, बीमारी, देखें, प्रेग्नेंट होना ना होना, ठीक है, ये कोई औरत प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती, ये अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। कई लोगों का जो वैसे इशू होता है, अगर वो भी इशू बीमार नहीं है, वो सब कुछ टेस्ट वगैरह क्लियर आते हैं, अल्लाह की तरफ से ही आपकी देर होती है। जब अल्लाह ने आपके लिखा हुआ है औलाद देना, तभी होती है, ठीक है, अपने टाइम पे। आप इसको उस नीयत से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, हमारे लिए ये प्रॉब्लम ही है, हमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, डॉक्टरों के पास जाएं। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर के इलाज के अलावा ठीक नहीं होती, वो अपना जारी रखें। लेकिन इसको भी एक मेडिसिन के तौर पर अगर आप सूरत रहमान को सुनेंगे या पढ़ेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा। और सबसे पहली बात मैं आपको क्या कहती हूँ, यकीन के साथ जो भी काम आप करें यकीन के साथ करें, और इंशाल्लाह आपका वो ज़रूर होता है। आज जो है मैं आपको सूरत रहमान के बारे में जो बताने लगी हूँ, मैंने इतने वाक़यात और इतने मतलब रियलिटी में जो है ना, मैंने इसका सुना है, मतलब हुए हैं कुछ लोग। ये नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ के आपको बताने लगी हूँ, सुना हुआ पढ़ा हुआ वो एक अलग चीज़ है, वो किया है। लेकिन जो लोगों को इससे कामयाबी मिली है वो एक अलग चीज़ है। उसके मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं। कैंसर के मरीज तक ठीक हुए हैं, और यहाँ तक इसकी सर्च की गई है कि जो सूरत रहमान सुनेगा, ठीक है, ठीक है, एक इतना बीमार इंसान तो पढ़ नहीं सकता ना, सुन सकता है, तो उनको सुनाई गई है। कैंसर के मरीजों को शिफा मिली है। कई लोग कोमा में चले गए थे, अब तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में इससे लोगों को सुनाई जाती है, कैंसर के मरीजों को जो बहुत सब बीमार हैं। एक का मैं पढ़ रही थी, कोमा में चली गई थी, ये वाक्य उन्होंने खुद बताया है, ठीक है। एक इंसान की वाइफ जो थी वो कोमा में चली गई थी, उसको कोमा में गई है, डॉक्टर ने कहा है उसको, और उन्होंने पहले सीरियस नहीं लिया, वो कहते हैं वो बीमार है कोमा में, कैसे, कहते हैं उनके पास सूरत रहमान को लगा दो और आप फिर देखिएगा वो ठीक हो जाएंगे। कहते हैं मैंने कुछ दिन ही ये ऐसे किया, इस तरीके, वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, तो वो ठीक हो गई। और लगानी किसकी है? अल्लाह जन्नत दे, मुझे अपने पापा याद आ गए, वो सुनते थे हमेशा, कारी अब्दुल बासित थी उनकी, वो तलावत सुना करते थे, और वो कहते थे उनकी तलावत में इतना सुकून आता है जब वो तलावत करते हैं। वैसे भी अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दे, वो तो वैसे भी उनकी डेथ हो गई है। तो आप यकीन करें, इससे आपको शफा मिलेगी। सुन्नी आपने कारी अब्दुल बासित किया है, और तन्हाई में, ठीक है, आप इसको 3 टाइम सुने। अगर आप 3 टाइम इसको नहीं सुन सकते तो सुबह शाम लगा के, मैं से 18 मिनट की है, 18 मिनट के 17 समथिंग, क्योंकि डिफरेंट उनकी रिकॉर्डिंग है। और तर्जुमे के साथ नहीं, ट्रांसलेशन के साथ नहीं, सिर्फ अरेबिक में जो वो पढ़ रहे हैं ना, वो आप सुनिएगा सुबह शाम। आपने तन्हाई में, मतलब अंधेरे कमरे में करके सुकून से लेट जाना है, चाहे आप फजर के बाद लगा रहे हैं जब आप लेटते हैं। आपने 2 टाइम अपनी नीयत से, जो भी आपको तकलीफ है, जो भी आपको बीमारी है, उस नीयत से इसको सुने। और फिर आपने पास में पानी का एक गिलास रख लेना है, ठीक है, क्योंकि जब वो पढ़ रहे हैं, वो हम सुन रहे हैं, जब वो पढ़ते हैं ना, तो आप कभी सुनेगा उन कारी की कि इतना सुकून आएगा आपके अंदर, बिल्कुल आपका ध्यान जो है ना उस तरफ चला जाता है। सूरत को सुनते जाए आराम से, और अल्लाह अल्लाह के नाम को आपने पुकारना है। जब खत्म होने आपने करना अल्लाह, या अल्लाह नहीं, ए अल्लाह नहीं, अल्लाह 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 3 टाइम आपने करना है, और बड़े दर्द से, बड़े प्यार से।
ایسے اللہ نے نہیں کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم دوں. اللہ نے ماں کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ماں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی مفاد کے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے بالکل جو ہے نا پڑھ کے اپنے رب کو پکارنا اور اپنی تکلیف اور اپنے اس کو دل ہی دل میں اس کو اللہ سے باتیں کرنی ہے کہ اللہ جی مجھے شفا دے دے. جس نیت سے جس چیز سے لیے میں پڑھ رہا ہوں 7 دن کریں 11 دن کریں جتنی دیر بھی آپ اس کے بعد بے شک روز 1 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا شفا ملے گی. اگر کوئی بول نہیں سکتا کوئی سن نہیں سکتا اس کے پاس بھی لگائیں, اسے بھی جو ہے نا شفا ملے گی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کوما والا اگر انسان ہو سکتا ہے, کینسر والا مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ ہاسپٹل میں اب ہو رہا ہے, ہاسپٹل میں سورہ رحمان سے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. آپ سنیں کئی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کئی بیماریوں کا خاص طور پہ کینسر کا علاج بھی یہ سورہ رحمان سننے والوں کی جو ہے نا تکلیف کم ہو گئی ہے, کئی لوگوں کا ختم ہو گیا ہے. تو آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. صرف اور کہتے ہیں میں کہیں سن رہی تھی کہ آپ اپنے دل کو بھی صاف کریں. جب آپ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں نا اللہ پہ بھروسہ تو پھر اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور جس لوگوں کے ساتھ آپ کے اندر گرج ہو غصہ ہو اس کو ختم کر دیں, اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے دل سے معافی دے دیں اس کو. ٹھیک ہے, جب اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں انسان کو معاف کر سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہر مشکل ہر پریشانی ہر بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ جو پریگننٹ ہے نا جو نہیں ہو پا رہے جو پریگننٹ ہیں وہ بھی پڑھیں, اللہ انہیں ان کے بچوں کو ہر بیماری ہر چیز سے شفا دے, اور جو نہیں ہے وہ بھی پڑھیں اسی نیت سے. چاہے کچھ ہے یعنی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں بھی ہے ویسے ہی اللہ کی طرف سے نہیں, وہ بھی اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خود ہی جو ہے نا آپ کو اس نعمت سے نوازے اولاد کی. تو انشاءاللہ ہر چیز کا حل ہے, صرف ہمارے سمجھنے اور سوچنے کی اور یقین کی ضرورت ہے. یہ پورے یقین کے ساتھ اس کو کریں تو پھر دیکھیے گا آپ مجھے جو ہے نا بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور آج سے جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے, اور اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ پورے مطلب سن کے نا ایک دفعہ سوچیں کہ واقعی یہ چیز ہم لوگ کیوں نہیں اپناتے. ہم ہر دوائیوں کے پاس جاتے ہیں, ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہر مولویوں کے پاس جاتے ہیں, جہاں جہاں کوئی بتاتا ہے کہتے ہیں ہم یہاں تک کہ دوسرے ملکوں تک چلے جاتے ہیں. ارے خاموش, میرا بچہ جو ہے نا آج شاور کر رہا ہے, اس کو میں وہاں چھوڑ کے آئی ہوں اور اس نے فل اپنا والیوم جو ہے نا میوزک لگایا ہوا ہے کہ ماما تو بزی ہے تو میں جتنا انجوائے کر سکتا ہوں کر لوں. تو فی الحال میں اس کو اکیلے چھوڑتی نہیں ہوں, تو آج وہ نا بس لگ گیا, میں کہ میں بھی جلدی سے بنا لوں. خیر تو بس اب ویڈیو جو ہے نا زیادہ لمبی نہ ہو جائے, میری بھی ختم ہونے والی ہے. اگر تو اس کی وائس پیچھے آپ کو آ رہی ہو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں. تو ہے میں نے آج ویڈیو بنائی تھی اور یہ بہت ضروری چیز تھی, پلیز اس کو سنیں اور جو آگے ہے اس کو آگے تک پہنچائیں, لوگوں کو بتائیں, لیکن صدقہ جاری ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح اگر ہماری جو ہے نا یہ چیزیں پھیلتی گئی لوگ اس پہ عمل کرنے لگ گئے تو کئی حد تک ہماری تکلیفیں درد جو تکلیفیں بیماریاں وہ دور ہو جائیں گی. تو مجھے دیں اجازت, اور سننا آپ نے جو ہے نا عبدالباسط کی ہے, اور بغیر جو ہے ٹرانسلیشن کے صرف عربی کو سن کے آپ نے آرام سے میڈیٹیشن نہیں ہم کرتے خاموشی میں اکیلے میں ریلیکس سنتے ہیں, آپ ریلیکس بھی ہوں گے تو بہت سی تکلیفوں سے بیماریوں سے آپ بچیں گے. مجھے دیں اجازت, ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.